नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने घर के कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो आपकी इसी व्यस्तता के बीच मैं फिर से हाजिर हूँ एक छोटा सा ब्लॉग लेके। तो उम्मीद करती हूँ कि हर बार की तरह ये ब्लॉग भी आप लोगों को पसंद आएगा। और हो चुकी है सुबह, और सुबह सुबह ही हम हाउस वाइफों के काम तो लग ही जाते हैं। तो सुबह से होने लगी घर की क्लीनिंग। अब आप कहेंगे निधि यार रोज कितनी क्लीनिंग करती हूँ घर की। तो भाई घर की क्लीनिंग मैं बस रोज नहीं करती, हर महिला करती है। तो बस यही है कि मैं भी लग गई हूँ क्लीनिंग में। थोड़ा सा फर्क है, घर कच्चा होने की वजह से थोड़ा सा साफ सफाई करना पड़ती है ज़्यादा, और थोड़ा सा सामान अस्त व्यस्त हो ही जाता है क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं और खेती बाड़ी वाला भी घर है हमारा। तो कहीं थोड़ा सा अनाज पड़ा है तो कहीं कुछ है, तो ये सब काम हमारे लगे रहते हैं। और यहाँ पर एक नया कंबल जो आप लोगों ने देखा ना, उसको काट दिया है चूहों ने। तो वो काफ़ी समय पहले का कटा है, पर देखा मैंने अभी बहुत पहले कभी रखा था बाहर, तो उसको चूहों ने कुतर दिया है। और इस बार मैंने देखा उसको, फिलहाल तो मैंने उसको फिर से ढक के रख दिया है। सोचेंगे कि उसका क्या उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर लगा हुआ है जाला, तो ये सारा जाला निकाल देंगे। और घुटनों के बल में बिल्कुल भी नहीं बैठ पा रही थी, देखिए आप। तो यहाँ मैंने बैठे बैठे ही जाला निकाल दिया क्योंकि मैंने बताया ही था घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है मेरी। तो चलिए इसका भी मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगी ही। अभी तो फ़िलहाल दवाइयाँ ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं ये सारे जो फोम के गद्दे हैं तो वो मैंने दोनों तखत में इसी तरह से डाल दिए हैं। और इनको फोल्ड करके नहीं रखा क्योंकि फोल्ड करने से फिर ख़राब भी होने का डर था, तो मैंने इसी तरह से फोल्ड करके रख दिया है। और हमारी एक दीदी हैं राजेश्वरी गौर जी, तो उन्होंने कहा था निधि तुम झाड़ू जो है ना अलग निकाल, जाले वाली झाड़ू अलग रखो, उससे जाले से उस झाड़ू से जाला निकाला करो। तो दीदी मेरे पास जाले वाली झाड़ू है, आपने देखा ही, पर ये ना गोल है, इसकी वजह से इसमें उतने अच्छे से जाला नहीं निकल पाता है। और जो थोड़ा सा फ्लैट टाइप की जो झाड़ू होती हैं प्लास्टिक की, जो आजकल मार्केट में बहुत इजी मिल जाती हैं, तो वो झाड़ू नहीं है। वो झाड़ू थी मेरे पास पर वो टूट गई। और इस झाड़ू से ना जाला उतने अच्छे से नहीं निकलता जितने अच्छे से निकलना चाहिए, पर फिर भी आ गई है तो उपयोग तो करना ही पड़ेगा। और मुझे उस झाड़ू से जाला निकालने में उतना अच्छा नहीं निकलता और ना ही उतना फिनिशिंग से जाला निकलता है। तो मैं तो जो रेगुलर झाड़ू हमारी उसी का मैं उपयोग कर लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ सब में जाला लग चुका है। और जबकि जो ये ऊपर जो पटाव है ना, इस पटाव के ऊपर प्लास्टिक जो सीट है बोरियों की जो होती है ना, सीमेंटेड बोरियों की, वो बिछा रखी है, फिर भी जाला और धूल आती ही है। क्योंकि हमारे यहाँ ना मौसम तो ख़राब है ही, और गर्मियों में तो धूल और आंधी का तो गजब का मेल जोल रहता है भाई, दोनों एक दूसरे के साथी हैं। तो आंधी आएगी और धूल तो उसके साथ आएगी ही। तो कच्चे घरों में तो हाल यही होता है, कच्चे घर नहीं पक्के घरों में भी, जिनके गांव में पक्के घर हैं उनके यहाँ भी यही हाल बेहाल हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई हम लोगों को इन्हीं दिनों करना पड़ती है। ठंड और गर्मी में, ठंड और बारिश में तो इतनी साफ़ सफाई का काम नहीं रहता है, पर इस समय साफ़ सफाई करना पड़ती है। और घर मेरा ज़रूर कच्चा है, पर कोशिश मेरी पूरी यही रहती है कि मैं अपने घर को एकदम नीट एंड क्लीन रखूँ। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इसी काम में लगता है। और सभी लोग कहते भी हैं कि घर काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है, पर मुझे कभी कभी काफ़ी गंदा भी लगता है घर। तो चलिए, आप लोगों से इतनी सारी बातें हो गई हैं और यहाँ मैं करने लगी हूँ साफ़ सफाई। वो काफ़ी ज़्यादा धूल थी इस अलमारी में भी, तो इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा झटकार दूंगी। सामान तो अभी नहीं हटाऊंगी, बस इसी झाड़ू से साफ़ कर दूंगी। और हमारी दीदी बोलेंगी, राजेश्वरी दीदी, निधि तुमने फिर इसी झाड़ू से साफ़ किया। तो दीदी आपने देखा ही है, जो प्लास्टिक वाली झाड़ू है वो अच्छी नहीं है, उससे तो नहीं निकलेगा जाला, भी नहीं निकलेगा ना ही धूल। तो मुझे इसी झाड़ू का उपयोग करना पड़ा। और अभी रूम मेरा साफ़ है, देख सकते हैं आप, अभी लिपाई यहाँ की ख़राब नहीं हुई है। तो सिर्फ ये झाड़ू वाला काम ही कर लेते हैं, ऊपर से जाला वाला निकाल लेते हैं। और अभी लिपाई नहीं करेंगे यहाँ की, क्योंकि अब आ रही है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया में तो लिपाई पुताई करना ही पड़ेगी। और घर काफ़ी मेरा बाहर वाला तो काफ़ी ख़राब हो चुका है, अंदर का तो फिर भी ठीक रहता है। और लिपाई बस की है अभी मैंने, चूने और छुई मिट्टी की पुताई नहीं की है। चूने और छुई मिट्टी की भी पुताई करूँगी, अक्षय तृतीया के आते तक ही करूँगी, नहीं तो फिर से मुझे दोबारा लिपाई पुताई करना पड़ेगी। और ये देखिए इतना कचरा निकला है ऊपर से पूरा साफ़ सुथरा करने के बाद। और हर 8 दिन के अंदर ही मैं हर रूम की साफ़ सफाई करती ही हूँ। और यहाँ पर मैंने पूरा साफ़ कर दिया और तखत के नीचे का भी कचरा निकाल दिया, पर वो क्लिप नहीं आ पाई है। अब चलिए चलते हैं बाहर। तो यहाँ भी देखिए अभी बहुत ज़्यादा गंदा है, यहाँ भी कर लेते हैं सफाई। पर उसके पहले ये सब्जी वगैरह जो आई हुई है इसको उठाकर रख देते हैं, और उसके बाद हम लग जाएंगे यहाँ की साफ़ सफाई करने में। और आंगन का तो हाल इतना बुरा है ना फ्रेंड्स,
कि बता नहीं सकते हैं। लगभग 2 से 3 बार झाड़ू लगाओ फिर आंधी आती है और कचरा हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब मौसम ही ख़राब है तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं पहले बाहर आंगन में। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा मौसम हमारे यहाँ किस तरह से ख़राब है, आप देख रहे होंगे। ये देखिए आंगन जो है पूरा फैला हुआ है। कितनी भी आप साफ सफाई कर लीजिए, घर तो आपको ऐसा ही मिलना है सुबह। ये देखिए, और चूल्हे के पास तो सबसे ज़्यादा कचरा है, वहाँ तो कोई कहेगा भी नहीं कि झाड़ू लगी है। ये देखिए, ये रात भर में इतना कचरे का ढेर लगता है हम लोगों के यहाँ, पूरा कचरा ही कचरा है चारों तरफ। और मौसम भी हमारे यहाँ का बहुत ही ख़राब है, देख सकते हैं आप। चलिए पी लेते हैं चाय और उसके बाद लग जाते हैं फिर से काम पे। और यहाँ पर मैंने चाय वगैरह पी ली है और उसके बाद फिर लग गई हूँ अपने काम पे। तो सुबह सुबह मेरे पास तो यही काम रहता है, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल जाती नहीं, मेरी बेटी कॉलेज में है। तो सुबह सुबह खाने की बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी मुझे नहीं रहती है। लगभग 9 या 10 बजे ही खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी 11 बजे तक जाते हैं और बेटी भी हमारी जो है वो कॉलेज जाती है। तो अभी तो वो कॉलेज नहीं जा रही, क्योंकि अब उसके एग्ज़ाम की टाइमिंग है। तो मई में उसके एग्ज़ाम है, तो वो घर पर ही अभी स्टडी कर रही है। उसके अलावा वो बाकी के काम भी करती रहती है। और देखिए पानी जो है ना फिर से आ गया था, तो मैं आ गई हूँ यहाँ कंडों पर ये पन्नी ढांकने के लिए। और पता नहीं इस बार कंडे अंदर रख भी जाएंगे या नहीं रख जाएंगे, कि यहीं से सारे कंडे खराब हो जाएंगे। मौसम के ऊपर तो अब काफ़ी दिमाग ख़राब होने लगा। तो चलिए इसको ढांक देते हैं ताकि ये सुरक्षित रहें। और हम हाउसवाइफों के ना यही सारे काम बढ़े रहते हैं। और हमारी एक दीदी बोल रही थी, राजेश्वरी दीदी, कि निधि तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों होती हो, कितना हाय तौबा मचा रखी हो, गाय वगैरह तुम कम कर दो जिसकी वजह से तुम्हारे काम कम हो। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं। और आपका कहना भी सही है कि गाय वगैरह हम लोगों को कम कर देना चाहिए। पर क्या करें दीदी, हर किसी को गाय नहीं दे सकते हैं, और हर जो डिसीजन होता है ना वो हाउसवाइफ का नहीं होता है। बहुत सारे डिसीजन जो है ना हस्बैंड वगैरह के भी होते हैं, घर के सभी मेंबरों के होते हैं। गाय तो मैं अलग नहीं करूँगी, क्योंकि जब तक मैं गांव में हूँ गाय तो रखूँगी। और गांव में जब तक हूँ क्या, मैं तो पूरी ज़िंदगी अब मुझे गांव में ही बिताना है। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो गाय तो रहेगी। हाँ, बछड़े अलग करना है, क्योंकि मेरे पास 3 बछड़े हैं जो किसी काम के नहीं हैं मेरे। खेती तो अब सारी ट्रैक्टर से ही होने लगी है, बछड़ों का तो उपयोग होता ही नहीं है अब खेती में। और यहाँ पर इतनी आसानी से कोई बछड़े वगैरह ले नहीं जाता है, और किसी को देना भी मैं सही नहीं समझती हूँ ऐसे ही, क्योंकि आज मैं उनको दे दूँ ये कह के कि तुम खेती का काम करना, हो वो ले जाके उनको किसी कत्ल खाने में बेच दें तो उस हत्या का पाप भी लगेगा। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डरती हूँ। और मैं गाय के जो बछड़े हैं वो उन्हीं को दूंगी जिनके घर में बछड़े सुरक्षित रहें और हम लोग भी देख सके कि हाँ बछड़े यहाँ पर हैं। तो चलिए ये देखिए, बारिश लगभग यहाँ होने लगी थी और मैं काट रही थी लाल भाजी, क्योंकि ना मुझे लाल भाजी खाने का कई दिनों से मन था। और सुबह सुबह ही एक सब्जी वाली आई थी, उनके पास मिल गई मुझे लाल भाजी, तो मैंने कहा चलो आज लाल भाजी बनाते हैं। वैसे तो लाल भाजी वगैरह जब बनती है ना तो इसके साथ कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, पर मेरे पास इस समय मठा और दही कुछ भी नहीं है तो कढ़ी नहीं बनेगी, सिर्फ लाल भाजी ही बना लेते हैं। और ये देखिए ये कहाँ से घूम के आ रही हैं, ये भी अंदर आ चुकी हैं, क्योंकि बाहर मौसम काफ़ी ख़राब था। और मैंने ना भाजी को बहुत अच्छी तरह से एक एक घास निकाल के इसको कट कर लिया। अब आप लोग कहेंगे इसको धुला नहीं, आप धुला नहीं, तो ये धुलकर ही, जो हमारे यहाँ देहात में जो सब्जी वाली आती है ना वो सब्जी वैसे धुलकर ही लाती हैं भाजी वगैरह, क्योंकि तुरंत ताज़ी खेत की रहती है। तो ये धुलकर आई थी और मैंने इसको काटा है, और काटने के बाद फिर से मैं इसको धुल लूँगी। और यहाँ जला लिया है मैंने चूल्हा, नहा कर मैं आ गई थी। और दाल पीछे पक रही है, दाल को मैंने पहले ही चढ़ा दिया था। और यहाँ बना लेंगे हम लाल भाजी। तो यहाँ ढेर सारा इसमें डालेंगे लहसुन, जीरा, हींग और प्याज। हींग मैंने बुलवा ली थी तो वो भी मैंने डाल दी है इसमें। और लहसुन और प्याज का तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है लाल भाजी में। और यहाँ ना मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी फ्रेंड्स, इसके बाद मुझे आ गया था फीवर, क्योंकि जब मैं बहुत अधिक काम कर लेती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे फीवर आ जाता है। और फीवर रहता है मुझे हड्डियों में। आप लोग हमेशा ही सुनते होंगे कि फीवर है, तो मैं बहाना बिल्कुल नहीं करती हूँ। ज़्यादा काम की वजह से ना थकान बहुत ज़्यादा होती है और उस वजह से मुझे फीवर आ जाता है। तो बस मैंने यहीं तक की थोड़ी सी क्लिप आप लोग के साथ शेयर की है। और यहाँ भाजी बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग रहा था और ना आग ने भी बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़
मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सहयोग की, स्नेह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो ये देखिए, यहाँ मैंने आलू और भाजी डाल दी और उसमें मैंने ना 2 बैंगन भी काट लिए थे, क्योंकि बैंगन अगर डाल दो ना तो भाजी बहुत टेस्टी बनती है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही हम लोग बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बैगन हो ही, अगर रहते हैं तो डाल देते हैं और नहीं रहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर नमक वगैरह सब डाल दिया था मैंने, और थोड़े से जो बेसिक वाले मसाले हैं वो डाल दिए थे। तो चलिए इसको ढक देते हैं और इसमें डालेंगे ढेर सारे खट्टे वाले टमाटर, जो देसी टमाटर होते हैं ना वो डालेंगे, क्योंकि ना भाजी वगैरह थोड़ी खट्टी ही अच्छी लगती है। तो चलिए अभी तो इसको पकने देते हैं, और यहाँ इसको ढक के मैंने रख दिया था। और ये देखिए भाजी हमारी पक गई थी, और इसमें डालूंगी ढेर सारे टमाटर, क्योंकि टमाटर का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा और आपका इतना ही साथ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।